हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी के चैप्टर नंबर 6 यानी संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर हिंदी के आगे के चैप्टर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन है, वाग्दांत का संधि विच्छेद होगा। तो वाग्दांत का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है वाग्धन दान, वाग्धन दान, वाग्धन अन या वगधन दान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक धन दान। ऑप्शन नंबर ए, उद्योग में कौन सी संधि है? तो उद्योग में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है व्यंजन संधि है। व्यायाम में कौन सी संधि है? तो व्यायाम में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है या यड़ संधि है या इनमें से कोई नहीं। व्यायाम जहां पे या के आगे कोई आधा वर्ड मिल जाए उसमें यड़ संधि होता है। ये ट्रिक होती है, जहां पे या के आगे कोई आधा वर्ड मिल जाए वहां पे यड़ संधि होगा। घर पर माँ है, इस वाक्य में पर कारक की विभक्ति है। तो घर पर माँ है इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो पर से जो होता है संबंध, अपादान, अधिकरण या संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक है। राजश्री का संधि विच्छेद क्या है? तो राजश्री का संधि विच्छेद क्या है? राजधन ऋषि, रजधन ऋषि या राजा धन ऋषि, राधन ऋषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजधन ऋषि। राजश्री का संधि विच्छेद राजधन ऋषि हो जाएगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन एक, प्रतिधन एक या फिर प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिधन एक। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योधन दय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन दय या सूर्य धन उदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य धन उदय। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? तो अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, ये आयाद संधि है या गुण संधि है। यहाँ मैंने बताया था या के आगे कोई आधा वर्ड हो जाए वहां पे कौन सी संधि होती है? यड़ संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यड़ संधि है। निष्फल किस प्रकार की संधि है? तो निष्फल में किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या गुण स्वर संधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि है। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विधन अर्थ। गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो गायक का सही संधि विच्छेद गैधन अक। शंकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो शंकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? समधन कर, संधर कर या फिर संधर कर, सनाधन कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समधन कर। इसका राइट आंसर समधन कर होगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? अन्वेषण या फिर अन्वेषण या फिर अनुधन वेषण, अनुधन एषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुधन एषण। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तो तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद क्या होगा? तल धन लीन या तद धन लीन या तत धन लीन या फिर तत धन लीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत धन लीन। यहाँ दो ऑप्शन में तत धन दिया है, लेकिन यहाँ पे जहां पे हलंत होगा वहीं पे सही होगा। ये उपसर्ग में हमेशा हलंत होता है। चंद्रोदय में संधि है। तो चंद्रोदय में संधि कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि है। सतकर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सतकर्म का सही संधि विच्छेद सतधन कर्म, सतत धन कर्म, सतधन कर्म या फिर समधन कर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतधन कर्म। यहाँ भी हलंत जिसमें होगा वही सही होगा। सतचयन का संधि विच्छेद है। तो सतचयन का संधि विच्छेद क्या होगा? सतधन चयन, सतधन चयन, सदधन चयन या समधन चयन। तो इसका राइट आंसर होगा जिसमें हलंत लगा है सतधन चयन।
पावक का संधि विच्छेद है, तो पावक का सही संधि विच्छेद पोधनक, पाधनक, पौधनक या पाधन अक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधन अक। जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगत धन ईसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत धन ईसा, जिसमें हलंत लगा हो। महर्षि में कौन सी संधि है, तो महर्षि में कौन सी संधि है, स्वर संधि है। स्वागतम में कौन सी संधि है, स्वागतम में कौन सी संधि है, तो स्वागतम में यड़ संधि। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध संधि विच्छेद चुनना है। महोत्सव में कौन सी संधि है, महोत्सव में महाधन उत्सव, ऑप्शन नंबर सी होगा। यशोदा में यशोदा की सही संधि विच्छेद यशोधन द होगा। अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या है, तो अंतःधन गत होगा। नारायण का सही संधि विच्छेद क्या है, तो नारायण का सही संधि विच्छेद नरधन आयर या फिर नारधन आयन या नारधन अयन, नारधन अयड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारधन अयन। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, नाधनक, नाधनक या फिर नेधनक, नयधनक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नयधनक। षष्टांग का संधि विच्छेद क्या है, षष्टांग का संधि विच्छेद सास धन टांग, साधन अष्टांग या फिर साधन अष्ट धन अंग, सह धन अष्ट धन अंग। तो इसका राइट आंसर होगा सा धन अष्ट धन अंग। नमस्कार में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है, नमस्कार में कौन सी संधि है, विसर्ग, व्यंजन, यड़ या फिर दीर्घ स्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि है। यद्यपि में निम्न में से कौन सी संधि है, यद्यपि में निम्न में से यड़ संधि हो जाएगी। वेदर्शी में कौन सी संधि है, तो वेदर्शी में गुण स्वर संधि है। लघुर्मी में कौन सी संधि है, तो लघुर्मी में जो है हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या है, तो वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या है, वार्ताधन आलाप या वार्ताधन आलाप, वर्ताधन आलाप या फिर वार्ताधन आलाप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्ताधन आलाप। हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, हितै धन अर्सी, हित धन ऐसी या फिर हित धन ऐसी या फिर यह धन असी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हित धन ऐसी। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है, तो पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद पुनः धन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनः धन आजन्म, पुनधर जन्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः धर जन्म। निर्मल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निधनमल, निधनमल या निधनमल या फिर निधनमल। इसका राइट आंसर हो जाएगा निधनमल। मुनीस में कौन सी संधि है, तो मुनीस में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। जहां पे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ या री आ जाए तो वहां पे दीर्घ स्वर संधि होगी। भौधन उक किसका संधि विच्छेद है, तो भौधन उक किसका संधि विच्छेद है, भौक का, भावुक का, भौकम का या भौकीम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावुक का। वाक धनमय किस शब्द का संधि विच्छेद है, तो वाक धनमय किस शब्द का संधि विच्छेद है, वांग्मय का। विद्याभास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्याभ्यास का संधि विच्छेद विद्याधन अभ्यास होगा। पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पित्रादेश का संधि विच्छेद पितृ धन आदेश होगा। संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो संधि के जो मुख्य भेद होते हैं 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दो स्वरों के योग से बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है, तो दो स्वरों के योग से बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है, स्वर संधि के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है, तो इसमें से बताना है कौन सा स्वर संधि के भेद नहीं है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि, जो हमारा स्वर संधि का भेद नहीं होता है।
किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या, रा, ला, वा में होता है? तो किस संधि के अंतर्गत होता है? यड़ संधि के अंतर्गत। सजातीय लघु तथा दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि में होता है? तो दीर्घ संधि में होगा। विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? तो विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है, इसमें विसर्ग संधि होगी। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? उत, धन, अय। प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो प्रत्येक में कौन सी संधि है? यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयात संधि। तो यहाँ पे या के आधा वर्ड आया है, तो यहाँ पे यड़ संधि हो जाएगा। निम्न में किसमें व्यंजन संधि नहीं है? तो किसमें व्यंजन संधि नहीं है? निविर्कार में। निम्न में कौन सा विसर्ग संधि नहीं है? तो विसर्ग संधि कौन सा नहीं है? पदः धन उन्नति में। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पोधन अन। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इति धन याद, इति धन आदि, इत्य धन आदि, इति धन आदि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इति धन आदि। यशोगान का सही संधि विच्छेद क्या है? यशा धन गान।